हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. व्हाट क्वेश्चन सेज द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन एक्सटेंडेड बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी. यानी इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ एन एक्सटेंडेड बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पे और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा कहाँ होगा. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं. की कंसेप्ट: पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन हमें बताना है. पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो हमें पता है फॉर स्मॉलर बॉडीज द सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूजली कोइंसाइड करते हैं. सो फॉर स्मॉलर बॉडीज द सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूजुअली कोइंसाइड. एंड फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स लाइक माउंटेन्स एंड लेक्स, जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो दूर दूर होती हैं. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट इन अ बॉडी जहाँ पे जो हमारा नेट टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो क्या होता है, हमारा जीरो होता है. सो हम इसे यहाँ लिख लेते हैं. Center of gravity is the point in a body where net torque due to gravity is zero. Whereas जो हमारा सेंटर ऑफ मास होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास is where the whole mass of a body is supposed to be concentrated. सेंटर ऑफ मास हमारा वो पॉइंट होता है वो जहाँ पे हमारा बॉडी का होल मास हम क्या सपोज करते हैं कि वो कंसंट्रेटेड हो. कंसंट्रेटेड. अब नाउ हम अपने ऑप्शंस चेक कर लेते हैं. ऑप्शन फर्स्ट है हमारा आर ऑलवेज एट द सेम पॉइंट फॉर एनी साइज ऑफ द बॉडी. सो ये हमारा इनकरेक्ट है. हमने देखा फॉर स्मॉल बॉडी के लिए वो एक जगह होते हैं. आर ऑलवेज एट द सेम पॉइंट ऑन फॉर ओनली फॉर स्फेरिकल बॉडीज. तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया. ऑप्शन सी हमारा कैन नेवर बी एट द सेम पॉइंट. सो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट होगा. फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है यूजली कोइंसाइड करता है. ऑप्शन डी है हमारा इज क्लोज टू ईच अदर फॉर ऑब्जेक्ट से ऑफ साइज लेस देन 100. सो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है. एंड ऑप्शन ई है हमारा बोथ कैन चेंज इफ द ऑब्जेक्ट इज टेक डीप इनसाइड द अर्थ. सो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.